दोस्तों, मेरी माँ ने मुझे एक बार बताया कि 1947 में भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ और वो अपने परिवार के साथ, अपने पिता के साथ भारत आ रही थी पाकिस्तान से, तब एक स्टेशन पर वो एक ट्रेन में चढ़ने के लिए परिवार घुसा तो उनके पैर टखने तक खून से सन गए। यानी कि उस ट्रेन में जितने भी लोग थे वहां लाशें बिखरी हुई थी और पूरे ट्रेन का कत्ल हो गया था। और इस तरह के जो विभत्सकारी दृश्य है वो पूरे जीवन असर करते रहते हैं। मैंने अपनी माँ को उस असर में देखा है। इस पूरे असर को हमारे साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी और खुशवंत सिंह एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपनी एक किताब के जरिए इस तरह के मंजर को, इस तरह के पूरे वारदात को लिखा है और इस पर हमारे फिल्मकारों ने फिल्म भी बनाई है। ट्रेन टू पाकिस्तान 1998 में बनी एक भारतीय हिंदी फिल्म है जो खुशवंत सिंह के 1956 के इसी नाम के क्लासिक उपन्यास पर आधारित है। यह 1947 के भारत विभाजन पर आधारित है और इसका निर्देशन पॉमेला रुक्स ने किया है। फिल्म में निर्मल पांडे, रजत कपूर, मोहना गाशे, स्मृति मिश्रा, मंगल ढिल्लो और दिव्या दत्ता ने अभिनय किया है। फिल्म की कहानी में मनो माजरा है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर एक शांत लेकिन काल्पनिक गांव है जहां रेलवे लाइन सतलुज नदी को पार करती है। फिल्म छोटे समय के डाकू जुगत सिंह जो निर्मल पांडे बने हैं कि स्थानीय मुस्लिम लड़की नूरा यानी जो स्मृति मिश्रा हैं उनके साथ प्रेम संबंध के इर्द गिर्द कहानी विकसित होती है। संयोग से 1956 में इसके विमोचन के समय पुस्तक का मूल शीर्षक जो था वो मनो माजरा ही था। यह फिल्म अपने समय की सबसे ज्यादा प्रतीक्षित रूपांतरों में से एक थी, खासतौर पर लेखक खुशवंत सिंह की सबसे प्रशंसित कृति होने के कारण। उनके अनुसार अतीत में कई लोगों ने इस फिल्म को बनाने का प्रयास किया जिनमें शशि कपूर और शबाना आजमी के नाम मशहूर था। उन्होंने एक पटकथा भी विकसित की थी लेकिन विषय की जो संवेदनशीलता थी उसके कारण उन्होंने इस परियोजना को छोड़ दिया। पॉमेला रुक्स ने पहली बार 17 वर्ष की उम्र में इस उपन्यास को पढ़ा था। नूरा की भूमिका निभा रही थी, वो उसकी तैयारी कर रही थी जिसे इस्माइल मर्चेंट एक फिल्म में शुरू कर रहे थे, उसमें वो निभाने वाली थी, लेकिन ये फिल्म कभी शुरू ही नहीं। हालांकि ये उपन्यास उनके साथ रहा और अंततः फिल्म उन्होंने ही बनाई जिसने उन्हें एक निर्देशक के तौर पर सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया। अपने रूपांतरण के लिए रुक्स ने मूल उपन्यास से थोड़ा अलग कथा चुनी जो पसंद की। फिल्म का निर्माण चैनल कोर फिल्म्स और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी कि NFDC द्वारा किया गया और निर्माण कंपनी कैलेडोस्कोप एंटरटेनमेंट थी। इस फिल्म का छायांकन सनी जोसेफ ने किया और एडिटिंग AV नारायण और सुजाता नरूला ने की। इस फिल्म का संगीत पीयूष कन्नौजिया, तौफीक कुरैशी और कुलदीप सिंह ने किया है। शुरुआत में फिल्म का प्रीमियर स्टार प्लस चैनल पर 15 अगस्त 1997 को भारत के स्वतंत्रता दिवस पर होना था, लेकिन ये भारतीय सेंसर बोर्ड के साथ मुश्किल में पड़ गई। इस प्रकार इसकी नाटकीय रिलीज भी 2 बार रद्द कर दी गई और निर्देशक बोर्ड द्वारा मांगे गए कट से सहमत न होने के कारण फिल्म ट्रिब्यूनल में चली गई, जिससे और देरी हुई। आखिरकार दिसंबर 1997 में इसके कुछ दृश्य काटकर केवल ऑडियो के साथ ही इसको रिलीज कर दिया गया। इसकी टेलीविजन रिलीज 1998 में स्टार प्लस पर हुई। फिल्म संस्करण में केवल एक दृश्य और कुछ ऑडियो कट थे। इसके बाद फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका और UK में चैनल 4 पर रिलीज किया गया और कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी दिखाया गया, जिसमें जिंजीबार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 1998 का, वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल, नेशनल फिल्म फ्रॉम साउथ फेस्टिवल डेनमार्क 98 का, बेरूत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 1998 का, फिमेल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कोलन जर्मनी का, ये भी 98 का, सोरिया मोरा फिल्म फेस्टिवल ओस्लो, ये भी 98 का और भारतीय फिल्म सप्ताह हांगकांग 2000 शामिल है। आलोचनात्मक प्रशंसा के अलावा इसे 1999 सिनेकास्ट फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए भी नामांकित किया। राष्ट्रीय पुरस्कार तो इस फिल्म को मिला ही था। यानी कि अगर आपकी कृति अच्छी है, आप अच्छी रचना रच रहे हैं, आप अच्छी फिल्म बना रहे हैं, तो उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में होती है, पूरी दुनिया के लोग उसको देखते हैं। तो इस तरह की कोई और फिल्म जो ऐसी ही साहित्यिक कृति पर बनी हो, जो कि संवेदनशील हो, उसके बारे में मैं आपको किसी अगले एपिसोड में